नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डॉक्टर सैंटी पर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम चर्चा करने वाले हैं, हमारा जो दूसरा अध्याय चल रहा है सोवियत संघ के बारे में, उसके बारे में। तो आज का अपना जो पहला टॉपिक है वो पहला टॉपिक यही होने वाला है कि सोवियत प्रणाली है वो क्या थी। तो चलो शुरुआत करते हैं मित्रों। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो पहला टॉपिक है उसका नाम है सोवियत प्रणाली क्या थी, उसके बारे में। सोवियत संघ में साम्यवादी विचारधारा थी और साम्यवादी विचारधारा को समाजवाद के नाम से भी जाना जाता है। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि सोवियत संघ में साम्यवादी विचारधारा थी और अमेरिका में है वो पूंजीवादी विचारधारा थी। और साम्यवादी विचारधारा को है समाजवाद के नाम से भी जाना जाता है। समाजवादी सोवियत गणराज्य रूस में हुई 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद अस्तित्व में आया था। जो ये सोवियत संघ है ये अस्तित्व में आया था रूस में 1917 में समाजवादी क्रांति हुई थी। उसके बाद में ही सोवियत रूस गणराज्य है वो अस्तित्व में आया था। साम्यवादी क्रांति पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में हुई थी और समाजवाद के आदर्शों और समानता से प्रेरित थी। जो साम्यवादी क्रांति हुई थी ये पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में हुई थी। पूंजीवादी व्यवस्था अमेरिका में थी तो उसके विरोध में ही साम्यवादी क्रांति हुई थी। और ये जो साम्यवादी क्रांति है ये समाजवाद के आदर्शों और समानता से प्रेरित थी। समानता मतलब सभी व्यक्तियों का आपस में समान होना, उससे ये प्रेरित थी साम्यवादी क्रांति। साम्यवादी क्रांति का उद्देश्य था निजी संपत्ति की संस्था को समाप्त करना और समाज में समानता के सिद्धांत को लागू करना। ये जो सोवियत संघ के अंदर साम्यवादी क्रांति हुई थी इसका उद्देश्य था निजी संपत्ति की जो भी संस्थाएं होती है जो निजी संपत्ति अपने इकट्ठा करते हैं उन सबको समाप्त करना और समाज में समानता के सिद्धांत को लागू करना। कोई गरीब अमीर कुछ नहीं होगा, सब लोग आपस में समान होंगे। इसे ही सोवियत प्रणाली के नाम से जाना जाता है और ये सारी प्रक्रिया ही कहलाती है सोवियत प्रणाली। ऐसा करने में सोवियत प्रणाली के निर्माताओं ने राज्य और पार्टी की संस्था को ज़्यादा महत्व दिया। जो सोवियत प्रणाली के निर्माता थे, जो सोवियत संघ जिनको हम पढ़ते हैं कि भाई शीत युद्ध है वो सोवियत संघ और अमेरिका के बीच हुआ था। तो ये जो सोवियत संघ है, सोवियत प्रणाली है, उसके निर्माताओं ने राज्य और पार्टी की संस्था को ज़्यादा महत्व दिया था। और उस समय सोवियत संघ में केवल एक ही पार्टी होती थी और जिसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी। जो सोवियत संघ था रूस, उस समय केवल एक ही पार्टी होती थी और उस पार्टी का नाम था कम्युनिस्ट पार्टी। दूसरे राजनीतिक दलों या विपक्ष के लिए उस समय कोई जगह नहीं थी। और जो सारी अर्थव्यवस्था थी वो राज्य के नियंत्रण में थी, यानी सरकार के नियंत्रण में थी। व्लादिमीर लेनिन को कम्युनिस्ट पार्टी का संस्थापक माना जाता है। जो कम्युनिस्ट पार्टी, जो एक ही पार्टी थी सोवियत संघ के अंदर, उस पार्टी का जो संस्थापक माना जाता है वो व्लादिमीर लेनिन को माना जाता है। और व्लादिमीर लेनिन को 1917 की रूसी क्रांति का नायक भी माना जाता है और सोवियत समाजवादी गणराज्य का संस्थापक भी माना जाता है। जो सोवियत संघ है उसका संस्थापक भी व्लादिमीर लेनिन को माना जाता है और 1917 में जो रूसी क्रांति हुई थी उसका नायक भी व्लादिमीर लेनिन को माना जाता है। इनको पूरी दुनिया में समाज साम्यवाद के प्रेरणा स्रोत भी माना जाता है और पूरी दुनिया में साम्यवादी विचारधारा के प्रेरणा स्रोत के रूप में भी व्लादिमीर लेनिन को है वो माना जाता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के देश सोवियत संघ के गुट में शामिल हो गए थे। जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ था तो उसके बाद में पूर्वी यूरोप के जो सारे देश थे वो सोवियत संघ रूस में शामिल हो गए थे। ये हमने कल भी पढ़ा था कि पूर्वी यूरोप के जो देश है वो सोवियत संघ के गुट के अंदर शामिल हो गए थे और इन देशों को ही समाजवादी गुट के देश या दूसरी दुनिया कहा जाता है। और जो पूर्वी यूरोप के जो देश सोवियत संघ के गुट में शामिल हो गए थे उन देशों को ही समाजवादी गुट के देश या दूसरी दुनिया कहा जाता है। और इस गुट का नेता है वो समाजवादी सोवियत संघ था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ महाशक्ति के रूप में उभरा। अमेरिका के बाद पूरे विश्व में सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था ही सबसे ज़्यादा विकसित थी। जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो उसके बाद में सोवियत संघ रूस है वो महाशक्ति के रूप में उभरा। और अमेरिका के बाद अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था की गिनती आती थी सबसे विकसित देशों में तो उसका नाम था सोवियत संघ। एक नंबर पर था अमेरिका और दूसरे नंबर पर था सोवियत संघ, की जिनकी अर्थव्यवस्था है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा मजबूत थी। सोवियत संघ की संचार प्रणाली है वो सबसे ज़्यादा विकसित थी। जो संचार प्रणाली थी सोवियत संघ की वो सबसे ज़्यादा विकसित मानी जाती थी। सोवियत संघ के पास विशाल ऊर्जा संसाधन जिसमें खनिज, तेल, लोहा और इस्पात तथा मशीनरी थे। और सोवियत संघ के पास विशाल ऊर्जा संसाधन भी थे जिसमें खनिज था, तेल, लोहा, इस्पात और मशीनरी। सोवियत संघ के दूर दराज के इलाके भी आवागमन की दृष्टि से आपस में जुड़े हुए थे। और जो सोवियत संघ के दूर दराज के इलाके थे उनमें भी परिवहन व्यवस्था अच्छी थी और वो सब इलाके हैं वो आपस में अच्छे से जुड़े हुए थे।
सोवियत संघ के घरेलू उद्योग भी विकसित अवस्था में थे और यहाँ पिन से लेकर कार तक सभी चीजों का उत्पादन होता था। जो भी सोवियत संघ के घरेलू उद्योग थे वो भी अच्छी अवस्था में चल रहे थे और वहां पर पिन से लेकर कार तक सभी चीजें हैं वो बनाई जाती थी। हालांकि सोवियत संघ में बनने वाली वस्तुओं की जो गुणवत्ता है, क्वालिटी है, वो पश्चिमी देशों से थोड़ी कम थी। सोवियत संघ में सभी वस्तुओं का उत्पादन तो होता था, लेकिन सोवियत संघ में बनने वाली जो वस्तुएं हैं उनकी जो गुणवत्ता, क्वालिटी है, वो पश्चिमी देशों से थोड़ी कम होती थी। लेकिन सोवियत संघ की सरकार अपने सभी नागरिकों को एक अच्छा न्यूनतम जीवन स्तर प्रदान करती थी। जो सोवियत संघ की सरकार थी वो अपने देश के सभी नागरिकों को एक अच्छा न्यूनतम जीवन स्तर है वो प्रदान करती थी। सोवियत संघ की सरकार अपने नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, बच्चों की देखभाल तथा लोक कल्याण की अन्य चीजें बहुत कम कीमत पर उपलब्ध करवाती थी। जो सोवियत संघ की सरकार थी वो अपने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधा है, शिक्षा है, बच्चों की देखभाल या लोक कल्याण की अन्य चीजें हैं वो बहुत कम कीमत पर उपलब्ध करवाती थी। उस समय सोवियत संघ में जो बेरोजगारी थी वो बिल्कुल नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे सोवियत संघ में अधिकारियों का प्रभाव सरकार में बढ़ता गया, जिससे नागरिकों का जीवन है वो कठिन होता चला गया। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, अधिकारियों का जो प्रभाव है वो सोवियत संघ की सरकार के अंदर बढ़ता गया, इससे जो नागरिकों का जीवन है वो धीरे धीरे कठिन होता चला गया। लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं होने के कारण लोग अपने विचार चुटकुलों और कार्टूनों से व्यक्त करते थे। उस समय सोवियत संघ में है लोकतंत्र नहीं था और ना ही किसी व्यक्ति को अपने विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता थी। इसलिए लोग क्या करते थे, अपने विचार है वो चुटकुलों या कार्टून बनाकर है वो व्यक्त करते थे। उस समय सोवियत संघ की जो अधिकांश संस्थाएं थी उनमें सुधार की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। जो भी सरकार की संस्थाएं थी उनमें जरूरत थी सुधार करने की। सोवियत संघ में एक ही दल यानी कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था और इस दल का सभी संस्थाओं पर गहरा नियंत्रण था। यह पहले पढ़ चुके हैं कि जो सोवियत संघ है उसके अंदर एक ही पार्टी थी और उस पार्टी का नाम था कम्युनिस्ट पार्टी और उसी पार्टी का शासन था और इस पार्टी का सभी संस्थाओं पर गहरा नियंत्रण था। इस दल की जनता के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं थी, क्योंकि सोवियत संघ में लोकतंत्र नहीं था, तो ये जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसकी जनता के प्रति है वो कोई जिम्मेदारी नहीं थी। जनता ने अपनी संस्कृति और बाकी मामलों को संभालने के लिए 15 देशों को आपस में मिलाकर सोवियत संघ बनाया था। वहां की जनता ने क्या किया, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए और बाकी जो मामले हैं उनको संभालने के लिए 15 देशों को आपस में मिलाकर सोवियत संघ का निर्माण किया था। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ने जनता की इस इच्छा को है वो पहचानने से इनकार कर दिया था। हथियारों की होड़ में सोवियत संघ ने समय समय पर अमेरिका को बराबर की टक्कर दी, लेकिन उसे इसकी भारी कीमत है वो चुकानी पड़ी थी। हम पढ़ चुके हैं शीत युद्ध के अंदर कि 2 गुटों के अंदर शीत युद्ध हुआ था। एक गुट में सोवियत संघ था तो दूसरे गुट में अमेरिका था। तो हथियारों की होड़ के अंदर सोवियत संघ ने समय समय पर अमेरिका को बराबर की टक्कर तो दी, लेकिन सोवियत संघ को इससे इसकी भारी कीमत है वो चुकानी पड़ी। इसके कारण क्या हुआ, सोवियत संघ की परिवहन ऊर्जा के मामलों में पश्चिमी देशों की तुलना में सोवियत संघ है वो काफी पीछे रह गया। जो हथियारों की दौड़ में सोवियत संघ शामिल हो गया था, अमेरिका को टक्कर दे रहा था, उसके कारण सोवियत संघ है वो परिवहन ऊर्जा के मामलों में पश्चिमी देशों की तुलना में काफी पीछे है वो रह गया था। सोवियत संघ अपने नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक इच्छाओं को कभी भी पूरा नहीं कर सका। जो सोवियत संघ है अपने नागरिकों की जो भी राजनीतिक और आर्थिक इच्छाएं थी उनको भी सोवियत संघ है वो कभी भी पूरा नहीं कर सका था। सोवियत संघ ने 1979 में अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया, इससे सोवियत संघ की व्यवस्था और भी ज़्यादा है वो कमज़ोर हो गई। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, सोवियत संघ रूस है उसकी व्यवस्था है वो कमज़ोर होती जा रही है। उनकी आर्थिक व्यवस्था हो, राजनीतिक व्यवस्था हो, सामाजिक व्यवस्था हो, सभी प्रकार की व्यवस्थाएं सोवियत संघ की है वो धीरे धीरे कमज़ोर होती जा रही है, क्योंकि सोवियत संघ हथियारों की दौड़ में शामिल हो गया है। सोवियत संघ अमेरिका को बराबर टक्कर दे रहा है। अब वो ये चीज़ें कर तो रहा है, लेकिन इनका जो नकारात्मक प्रभाव है वो उस देश की आर्थिक, सोवियत संघ की आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था पर भी पड़ रहा है। इन सब के कारण उत्पादकता और तकनीकी के मामलों में सोवियत संघ है पश्चिमी देशों से काफी पीछे छूट गया। इन सब कामों के कारण से क्या हुआ, सोवियत संघ है वो अपने उत्पादकता और तकनीकी के मामलों में पश्चिमी देशों से काफी पीछे रह गया था। सोवियत संघ में उपभोक्ता वस्तुओं की कमी हो गई और खाद्य सामग्री धीरे धीरे दूसरे देशों से मंगानी पड़ती थी, आयात करनी पड़ती थी और ये प्रक्रिया है दिनों दिन बढ़ती गई। अब धीरे धीरे सोवियत संघ के अंदर महंगाई बढ़ने लगी, उपभोक्ता वस्तुओं की कमी हो गई और खाद्य सामग्री भी दूसरे देशों से सोवियत संघ मंगाने लगा और धीरे धीरे प्रक्रिया है दिनों दिन बढ़ती गई। 1970 के दशक के अंतिम वर्षों में सोवियत संघ की व्यवस्था लड़खड़ा गई और अंत में है बिल्कुल ठहर सी गई।
अंत में क्या हुआ, 1970 के दशक के अंतिम वर्षों में सोवियत संघ है उसकी जो व्यवस्था है वो लड़खड़ा गई और अंत में बिल्कुल एक जगह पर आकर है वो ठहर सी गई। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि सोवियत संघ है वो शुरू के अंदर सोवियत संघ की आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था बिल्कुल अच्छी थी, लेकिन बाद में अमेरिका के साथ शीत युद्ध के कारण या दूसरे देशों की होड़, हथियारों की होड़ में शामिल होने के कारण सोवियत संघ की आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था वो धीरे धीरे चौपट होने लग गई थी। उम्मीद करता हूं मित्रों इस वीडियो में आपको जो जानकारी मिली वो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।